बंदा ऐसा था ट्रेन में कि मैं क्या ही बोलूँ। अच्छा खासा स्पेस होने के बाद में भाई साहब बंदा स्पेस नहीं दे रहा है। मम्मी ने बार्गेनिंग कर लिया है, प्राइस कम कर लिया है। अभी हम लोग बिना बार्गेनिंग के कोई सामान नहीं लेते हैं ना हुआ है, तो ऑब्वियसली ये हुक्म था सरकार का। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज हम निकलते हैं। आज मुझे कहीं जाना है और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 6:30 से थोड़ा सा 5-1 मिनट ऊपर ही हो रहा है। मैंने सोचा थोड़ा ज़्यादा जल्दी निकलने के लिए, बट हो गया थोड़ा सा 5-10 मिनट कर लिए। बहुत जल्दी जाते हैं और अभी हम आपको बता नहीं रहे कि हमें जाना है, बट आपको हम दिखाएंगे कि हम जा कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए आज की मेरी जर्नी क्या है। सो फाइनली टाइम से पहुंच गए। मुझे थोड़ा ये लग रहा था कि कहीं मिस ना हो जाए टाइम, क्योंकि 6:38 घर से निकलने में हो गया था, फिर 7 बज गया था लाल कुआं निकलने के लिए। फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है। पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ मुझे आना था, और मेरे साथ हो चुका है मॉर्निंग में, मतलब कि आज ही एक पोपट। मुझे किसी काम से आना था, तो मुझे यहाँ किसी काम से आना था, बट यहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ जिससे मिलने आना था उनको आज जाना था, वो मेरा कल वेट कर रहे थे, जो कल निकल गया। कल मेरा आना नहीं हुआ। सो अब मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, मुझे अभी रास्ते में पता चला। तो मैंने कहा चलो अब आ गए हैं तो कुछ रिलेटिव से मिल लेते हैं। आज बहुत सालों बाद मेरा यहाँ पे आना हुआ है, और वो भी अगर बाई चांस ऐसा होता है कि जहाँ मुझे जिससे कुछ काम की बात करनी थी, जिनसे मिलना था, वो अगर आज अचानक सुबह उनके कोई रिलेटिव्स में कोई इंसिडेंट हो गया, तो वो कहीं बाहर जाना पड़ गया उन्हें अचानक से। ये है मेरे नानू का घर। हम आ चुके हैं यहाँ पे, हम जाते हैं हम घर के अंदर। ये है हमारा आज का लुक, ये है घर। यहाँ पे मम्मी लोग हैं पहले से, मम्मी और जोया। हाय जोया, क्या हाल है? कैसा लगा फिर आपको यहाँ मुझे देख के? अच्छा लगा बहुत। ये है हमारी नानी बाजी और ये है हमारी नानी। ये है नाना हमारे। ये है घर। बाकी अभी मामू लोग नहाने गए हैं। मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर। सो फ्रेंड्स, ये है छत हमारे नाना के घर की। ये है हमारे सलमान मामा और ये है हमारे नाना। आजकल चल रही है व्लॉगिंग। अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं पहाड़ पे पहली बार आया हूँ। भीमताल लास्ट तक जिंदगी में भीमताल नहीं देगा, भवानी नहीं देगा, समुद्र देखा है। कहाँ लेके जा रही है, क्योंकि यहाँ मम्मी और जोया पहले से थे। आई थिंक ये अलग साहब की दरगाह पे जा रहे हैं। मम्मी हेलीकॉप्टर में जा रही है आपसे अभी, तो हम दिखाएंगे अभी आला हज़रत साहब की दरगाह। पहुँच गए हैं यहाँ पे आला हज़रत साहब की दरगाह के पास। सोचा भी नहीं था, अचानक से आना हुआ है, तो ऑब्वियसली ये हुक्म था सरकार का कि ऐसे अपने काम के बहाने आओ और दरगाह पे सलाम करके जाओ। ये है आगे दरगाह है, हम बाहर से दिखाएंगे। हम आगे है हुजूर ताजुल शरिया की दरगाह। ये अभी हम जाते हैं आगे को। ये है हुजूर ताजुल शरिया की दरगाह। ताजुल शरिया की दरगाह थी, और पहले हम गए आला हज़रत साहब की दरगाह पे, फिर हम आए ताजुल शरिया की दरगाह पे, हुजूर ताजुल शरिया की दरगाह पे। और ये है हुजूर ताजुल शरिया की दरगाह का सेकंड गेट, जो है ये हुजूर ताजुल शरिया की दरगाह का सेकंड गेट। और जैसा कि आज फ्राइडे है, जुमा है आज, तो आज सब नमाज की तैयारी में है। अच्छा लगा मुझे कि अचानक, मुझे वैसे कुछ और काम था, बट अचानक से सरकार होके वहाँ पे आना हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि कोई आइडिया नहीं था, कुछ प्लान नहीं था, बस अचानक जो है सरकारों ने बुलावा दिया, और हमें गुमान भी नहीं था कि हम सरकारों के कदमों पे आएंगे, बट हम आ गए। अब हम यहाँ से निकलते हैं
ये यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं, आपको किसी को फूल्स वगैरह चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। बल्कि शॉप, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग शीर माल बहुत अच्छा मानते हैं, मतलब हम लोग शौक से खाते हैं, बहुत से लोग खाते होंगे शौक से, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ मम्मी कर रही हैं बार्गेनिंग। मम्मी ने बार्गेनिंग कर ली है, प्राइस कम कर लिया है। अभी हम लोग बिना बार्गेनिंग के कोई सामान नहीं लेते हैं। सो ये है इमामबाड़ा बरेली शरीफ में। सो ये है बरेली का इमामबाड़ा, जहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ से ऐसे निकलते हुए जाएंगे अपने। तो बिक गए आपके कपड़े सारे? सलमान में खरीदना है, कुछ खरीद लो, पैसे कम करा देंगे। हाँ मम्मी कहाँ जा रहे हो? तुम काठगोदाम जा रहे हो? हाँ मम्मी मुझे स्टेशन ड्रॉप करने जा रही है और अब सीधे निकलते हैं काठगोदाम को अपने घर की ओर। फिर से स्टार्ट होगी ट्रेन के साथ जर्नी बरेली टू काठगोदाम। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो फाइनली लाल कुआं आ गए। बहुत ट्रेन में बहुत भीड़ थी और लोग, कुछ लोग तो ऐसे थे जो सीट एडजस्ट नहीं कर रहे थे और पूरा फैल के बैठ रहे थे। बाय गॉड। डेस्टिनेशन के लिए अभी ऑटो करना पड़ेगा। ऑटो से जाएंगे हल्द्वानी, हल्द्वानी से जाएंगे काठगोदाम। बट लिटरली यार एक बंदा ऐसा था ट्रेन में कि मैं क्या ही बोलूँ, अच्छा खासा स्पेस होने के बाद में भाई साहब बंदा स्पेस नहीं दे रहा है। और क्या ही बोलूँ मैं, लिटरली बहुत ही बेकार था वो ट्रेन में बंदा था। ट्रैवल हम भी करते हैं ऐसे जनरल में और बार भी, हम अगर पहले से बैठे होते हैं तो हम तो स्पेस देते हैं, ठीक है हम किसी का अपना अपना है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। फाइनली पहुंच गए हैं घर पे। जाते हैं, मतलब घर के बाहर पहुंच गए हैं, अब जाते हैं घर के अंदर। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने घर के अंदर। वाइब हल्द्वानी ही आ गई थी, एक अलग ही वाइब। और फिर जब हल्द्वानी से दूसरा ऑटो किया काठगोदाम के लिए तो फिर और टॉप वाइब्स आई थी। फिर तो हवा नेचुरली जो चीज़ होती है ना, उसमें हम रहते हैं, हम नेचर वाले इलाके में हम रहते हैं, तो हमें ज़्यादातर यहीं का सब पसंद आता है। सो अपने घर आके रास्ते में लग रहा था बहुत, अब थकान हो रही हो, अब घर आके उतना नहीं लग रहा है। तो फिर चलिए हाथ मुँह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में डिनर में। अब सो हेलो गाइस, हो चुका है हमारा डिनर, हो चुका है हमारा सब कुछ काम। तो गाइस अब हो रहा सोने का टाइम। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड हाँ सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं आपसे सुबह को।